नए साल की दस्तक होने वाली है, लेकिन उससे पहले उत्तर भारत में ज़बरदस्त ठंड है, कोहरा है। पंजाब हो, चंडीगढ़ हो या फिर हरियाणा की हम बात करें, हर जगह दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कोहरे ने ऐसा कहर बरपाया है कि दिन और रात का फर्क मिटता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, तापमान लगातार लुढ़क रहा है। कपकपाती ठंड और धुंध ने आम जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में नए साल के मौके पर क्या है मौसम का अपडेट, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंजाब हो, चंडीगढ़ हो या फिर हरियाणा, हर जगह दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में ठंड का ऐसा कहर देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी ना के बराबर हो गई है। दिन है या रात, फर्क करना मुश्किल हो गया है। कोहरे में डूबी सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है, पारा लगातार लुढ़क रहा है और हर सांस के साथ बढ़ती कपकपी ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर का एहसास करा रही है। नया साल दस्तक दे रहा है, लेकिन उससे पहले पंजाब और चंडीगढ़ ठंड की सबसे कड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। मोहाली और जीरकपुर की ये तस्वीरें बता रही है कि ठंड अभी जाने वाली नहीं है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही बचाव का एकमात्र हथियार है। मोहाली घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, तो वहीं जीरकपुर में भी दिन के समय गाड़ियों की हेडलाइट ऑन है। हाईवे पर विजिबिलिटी ऐसी है कि मानो सड़क को बादलों के बीच बनाया गया हो। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे तक पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में घना कोहरा छाया रहेगा और विजिबिलिटी 0 से 20 मीटर तक रहेगी। हालांकि लोगों को नए साल पर कोहरे और ठंड से राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। हल्की बारिश का भी अनुमान है, जिससे मैदानी इलाकों को थोड़ी राहत मिलेगी। धुंध तो क्योंकि टेम्परेचर काफी कम हो गया और मॉइस्चर काफी था अभी, तो उसकी वजह से धुंध आ रही है। दूसरे जहां तक धुंध कब तक रहेगी, अगले 48 घंटे ऐसे जैसे डेंस फॉग और वेरी डेंस फॉग संभावना है कि रहेगी पंजाब हरियाणा के ज्यादातर एरियाज में। उसमें अगले पिछले 48 घंटे में अब देखते होंगे लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, इवन अम्बाला, हिसार, इन एरियाज में जीरो विजिबिलिटी या मतलब 20 मीटर के आसपास जो है विजिबिलिटी रही है। तो ये कंडीशंस कंटिन्यू करेंगी, कोई बड़ा रिलीफ नहीं है। लेकिन उसके बाद 31 और 1 में थोड़ा सा रिलीफ के चांसेस हैं, फॉग उठने के चांसेस हैं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो पहाड़ों में बर्फबारी देगा और नीचे मैदानी इलाकों में भी 31 को कुछ जो है वेस्टर्न पार्ट पंजाब हरियाणा में शुरुआत होगी इसकी हल्की बारिश। पंजाब के कई इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो वहीं चंडीगढ़ भी सर्दी के पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पंजाब में अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में अधिकतम 23.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रचंड ठंड, ठिठुरन और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो वहीं मौसम विभाग ने 31 दिसंबर को फाजिल्का, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर और 1 जनवरी को अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट समेत पंजाब के 75% पॉकेट में बारिश का अनुमान जताया है। 31 को ये आपका फाजिल्का, अबोर, फिरोजपुर, फरीदकोट, इन इलाकों में, संगरूर, इन एरियाज में होगा। सिमिलरली हरियाणा के जो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद 31 की बात करो तो 1 को फिर ये जो है नॉर्थ में आ जाएगा, अमृतसर नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फिर जो है ईस्टर्न बेल्ट में आएगा और फिर जो है सदर्न एरियाज में। तो पंजाब में तो लगभग जो है आप कह सकते हैं कि 75% पॉकेट्स में कुछ ना कुछ बादल या बारिश दिखेगी। हरियाणा में भी फिर सेम है, क्योंकि वेस्ट से आएगा, फिर साउथ में आएगा, फिर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में आएगा। चंडीगढ़ में कोहरे की ऐसी मार पड़ रही है कि चंडीगढ़ अमृतसर मनाली नेशनल हाईवे पर सरपट दौड़ने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हेडलाइट और फॉग लाइट के बगैर सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। हर मोड़ पर धुंध है, कई जगह विजिबिलिटी सिर्फ 20 से 30 मीटर तक सिमट कर रह गई है। सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले लोग हों या स्कूल बसें, सभी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए साल के आगाज के साथ लगातार कोहरा दस्तक दे रहा है चंडीगढ़ में, जो कि सिटी ब्यूटीफुल भी कहलाती है। अगर पीछे का नजारा आपको एक बार दिखाएं
तो आपको समझ आ जाएगा। काफी लोग हैं जिन्होंने फॉग लाइट्स इस वक्त इस्तेमाल की हुई हैं। आपको बता दें हम इस वक्त हाईवे पे खड़े हैं, जो कि नेशनल हाईवे है, जो कि चंडीगढ़ अमृतसर और चंडीगढ़ मनाली की तरफ जाता है। तो छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो कोहरा छटने लगता है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री है, लेकिन न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री है। आगे आने वाले के दिन में भी ड्राई स्पेल है वो चलेगा। लेट विंटर ऑनसेट है और ऐसा लग रहा है कि जनवरी पहले दूसरे हफ्ते तक ठंड का कहर जारी रहेगा। हरियाणा का रोहतक हो या सोनीपत, हर जगह सुबह इतना घना कोहरा था कि विजिबिलिटी तकरीबन शून्य हो चुकी थी। कोहरे के बीच सड़क पर आवाजाही कम दिखाई दे रही थी और लोग अलाव के जरिए ठंड का मुकाबला करते नजर आ रहे थे। बहुत परेशानी आ रही है। एक टाइम में तो ऐसा बिल्कुल ही विजिबिलिटी जो है बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है और इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत है। कोई भी अनहोनी होने का खतरा रहता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। हमें तो बहुत ही परेशानी आई इसमें। हमने देखा कुछ नजर नहीं आता, कुछ जगह तो बहुत ही बुरी हालत। तो कुल मिलाकर न्यू ईयर से पहले उत्तर भारत की ठंड ने पूरा जोर लगा दिया है। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में कपकपाती सर्दी और घना कोहरा आम जिंदगी की रफ्तार पर भारी पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है, हाईवे पर सन्नाटा है और शहरों में सिहरन का आलम है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत के आसार बेहद कम है। ऐसे में जरूरत है पूरी सावधानी बरतने की, क्योंकि ठंड का ये कहर फिलहाल थमने वाला नहीं है। लिहाजा अलर्ट रहिए और सुरक्षित रहिए। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत से पहले पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पठानकोट समेत सभी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को कड़ी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के ISI समर्थित आतंकवादियों की घुसपैठ की आशंका जताई है, जिनका निशाना सैन्य प्रतिष्ठान हो सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सशस्त्र पुलिस, कमांडो और अन्य अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। सेना, वायुसेना और BSF के साथ ही मिलकर मॉक ड्रिल की जा रही है। सीमा पर तलाशी अभियान तेज किया गया है और पठानकोट जाने वाली सड़कों पर खास नाके लगा दिए गए हैं। BSF ने नदी और बिना बाढ़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। ड्रोन से होने वाली गतिविधियों पर भी अलग से नजर रखी जा रही है। फिलहाल किसी फिदायीन हमले की जानकारी नहीं है, लेकिन घुसपैठ और तस्करी रोकने पर पूरा फोकस है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए और सतर्क रहने के लिए अपील की है। नए साल के आगाज से पहले सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है पंजाब पुलिस की तरफ से। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लगातार मॉक ड्रिल चलते हुए, ये है पठानकोट का हाई सिक्योरिटी एरिया SSP ऑफिस के नजदीक। आप ये देख लीजिए, आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, SOG की है। और आपको बता दें इससे पहले भी एक अलर्ट जारी कर दिया गया था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से सस्पिशियस एक्टिविटी कर सकता है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन रूट करा सकता है। हमने देखा है कि 2016 में किस तरह से जनवरी में एयरफोर्स बेस स्टेशन पे अटैक किया गया था। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलते हुए दोनों तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लगातार मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। और नए साल को देखते हुए और फेस्टिविटीज को देखते हुए एक हाई अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कठुआ यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 553 किलोमीटर की जो इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये देखिए आप किस तरह से। और जितनी इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे सुरक्षा बलों की इंस्टॉलेशंस हो, SSP ऑफिस हो, DC ऑफिस हो, हर जगह किस तरह से अर्बन वॉरफेयर के तहत अगर आतंकी अंदर घुस जाते हैं किस तरह से उनको फ्लश आउट करना है, इस तरह से आप देखिएगा टैक्टिकली चलते हुए। हमारे साथ इस वक्त हैं DSP लखविंदर सिंह, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक सुरक्षा हाई अलर्ट पर है, रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है पंजाब में नए साल को देखते हुए, लेकिन किस तरह का कॉम्बिंग ऑपरेशंस है, मॉक ड्रिल्स लगातार चल रहे हैं? ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਨੇਬਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ।
आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा कि किस तरह से पठानकोट काफी हद तक स्पेसिफिक रहा। हाई इंस्टॉलेशंस हैं और खास तौर पे हमने देखा कि किस तरह से जो स्पाइंग एक्टिविटी है वो भी काफी तेजी पे रही है, खास तौर पे पंजाब में। और इस वक्त जहां पे हाई सिक्योरिटी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, वहां अहम हो जाता है कि किस तरह से जॉइंट ऑपरेशंस हैं, जॉइंट मॉक ड्रिल्स हैं, वो लगातार अब पंजाब में हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, पठानकोट, आज तक। नए साल पर मिले खुफिया इनपुट के बाद गुरुदासपुर में बहने वाली रावी नदी में भी बीएसएफ की निगरानी बढ़ गई है। मोटर बोट और स्पीड बोट्स के जरिए जवान 24 घंटे गश्त कर रहे हैं, क्योंकि धुंध है और कोहरा है और इसका फायदा उठाकर नापाक साजिशों को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में बीएसएफ की स्पेशल मरीन यूनिट गुरुदासपुर, पठानकोट और अमृतसर जिलों से होकर बहने वाली रावी नदी में लगातार गश्त कर रही है। देखिए मेरे सहयोगी कमलजीत की इस खास रिपोर्ट को। पर्वत हो या धरातल या फिर नदी क्यों ना हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24 घंटे यहाँ पे गश्त लगाती है। हम इस वक्त रावी नदी पे है। कुछ महीने पहले जब बाढ़ आई थी तो ये पूरा इलाका है पानी में डूब गया था। आपको बता दें पाकिस्तान फेंस के उस पार है और लगातार चुनौती आती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नापाक इरादे होते हैं और इंफॉर्मेशन चाहे घुसपैठ की हो, चाहे उस एक मोमेंट की जहां पे वो कहीं ना कहीं वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई वीकनेस हो, चूक ना हो। इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सारे जवान, चाहे महिला हो पुरुष हो, लगातार गश्त लगाते हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि रावी नदी है इस वक्त। देखिए कि किस तरह से चाहे कोहरा हो, चाहे विजिबिलिटी कम हो, लगातार चौकस लगाए बैठे हैं और सिक्योरिटी, चाहे ठंड कितनी क्यों ना हो, विजिबिलिटी लो हो, चाहे हम बात करें हाई इम्पैक्ट थर्मल इमेजेस की या फिर जो लाइटिंग है, तो बड़े पैमाने पे जाहिर सी बात है यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी चौकस रहे, खासतौर पे उस समय जहाँ पे नया साल का आगाज हो रहा है। तो हम इस वक्त वाटर विंग के साथ हैं बीएसएफ के। लगातार कोशिश यही है कि दूर दराज इलाकों तक नजर रहे, किसी तरह की घुसपैठ ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि रावी वो नदी है जो कि पाकिस्तान में जाती है, लेकिन इसी नदी के बहाने, रिवराइन एरियाज के बहाने कई बार वो घुसपैठ करने की जरूर कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी इसमें आपको नजर कम आ रहा होगा, तो फेंसिंग भी कम नजर आ रही होगी, लेकिन इसी पूरे इलाके को बार बार गश्त लगाना और इस तरह से ट्रेन करना, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से लगातार कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ड्रोन्स हैं। यहाँ पे आपको देखिए चाहे पंछी उड़ रहे हो, चाहे कुछ हो, यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज ये है कि इसी इलाके में बार बार गश्त करना, अलर्टनेस रखना, और खास तौर पे इस वक्त जो टैक्टिकल मूवमेंट है वो सिर्फ लैंड पे नहीं है, आसमान पे नहीं है, नदियों पर भी है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, गुरदासपुर, आज तक। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने 328 पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले में एसजीपीसी और अकाली दल को जमकर घेरा। साथ ही सरकार पर धार्मिक मामलों में दखल देने वाले आरोपों पर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही 105 साल पुराने अकाली दल की तुलना छिपकलियों के साथ कर डाली। जागद जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहब, सत्कार एक्ट 2008 इन्हां ने अकाली दल की गवर्नमेंट वेले पास करवाया गवर्नमेंट तो कि जी ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਫਿਰ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਛਾਪਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ
ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਹੈ। 1920 'ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅੱਜ 100 ਸਮਝ ਲਓ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 105 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਅੱਜ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ? ਅੱਜ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਗਏ ਜੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ, ਆ ਗਏ ਜੀ।